फिल्म के कार्यकर्ताओं को जो श्रेय दिया जाता है जब उनका नाम आता है, देखिए इस फिल्म के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं यानी कि विशेष प्रभाव का जो कार्य है वो स्टीवन के भाई कर्क टाइलर ने किए हैं यार। क्या बात है एलियन साहब, जच रहे हैं आप। क्या कहते हैं, आप आए बाहर आए। अरे चाकू क्यों निकाल रहे हो भाई? क्या हिंदी बोलते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। कहाँ क्या? अरे रुकिए तो। क्या हुआ बॉस? तेरा दोस्त आया था मुझसे मिलने। अपुन का दोस्त? कौन? हाँ वो एलियन। एलियन इधर होटल में? हाँ आया था। मैंने उसको समझाया कि जरा गले गले मिलते हैं, बैठ के वार्तालाप करते हैं, खान पान करते हैं, तो भग गया। बॉस कहीं वही एलियन तो नहीं जो अपन को वो स्टीवन टाइलर के घर पे मिला था? बॉस अपन बोल रहा है वही रहेगा। अपन को सामने मिला ना, अपन के सामने भी अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। अच्छा। लेकिन बॉस अपन आपका अतिथि थे ना बॉस, अपन ने किया ना, अपन ने अपना सारा काम किया। अपन ने उसका फोन पे रिकॉर्ड मेरा मतलब बॉस, अपन ने अपने फोन पे उसका आवाज रिकॉर्ड किया बॉस। लेकिन एक बात बोले, अपन ने रिकॉर्ड तो किया पर अपन को कुछ समझ में नहीं आया बॉस। मैं समझ गया। रसीली, आज तुम्हारा नाच पूरा 100% था, इसलिए मेरी तरफ से भी ये 100%। सार का बंडल रख ले बुलबुल, असली है। रख ले। कसम से कहती हूँ, इतना माल तो मैंने पूरे साल में नहीं कमाया होगा। है ना? बड़े मालदार लगते हो। मालदार लगता है? हम मालदार है, बहुत मालदार है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम यूसुफ। हम दुबई से आए। दुबई से वर्धापुर गांव में? आराम से बोलो। मेरा मतलब है कि दुबई से वर्धापुर गांव में क्यों? हमको ना जानवरों का ताजा खाल चाहिए, तो किसी ने हमको बोला इधर वर्धापुर गांव में मस्त माल मिलेगा, तुम इधर आई। अब हम तो किसको जानता नहीं, लेकिन हमको लगता है कि तुम्हारे पास सबका खबर है, तो हमको सही आदमी से मिलाएगी। बहुत पैसा है हमारे पास, खूब माल देगा हम। I'll do that. फिक्र मत करो, बस 2-3 दिन दो मुझे। I'll get back to you. Morning. हाँ गुड मॉर्निंग मिस्टर टाइलर। लगता है रात को आप यहीं रुके थे। नहीं, रात को तो मैं मुंबई में था, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ आया। और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे ही मैं लॉक खोल के अंदर आया तो मुझे लगा कि घर के अंदर कोई है। Strange lights and weird sounds. लेकिन उससे पहले कि मैं सर्च करूं तो अचानक पीछे की खिड़की से किसी अजीब सा क्रीचर का शैडो देखा और वो खिड़की से बाहर जंप किया। मैं उधर भाग गया, लेकिन उधर कुछ भी नहीं था। अर्थात आप एलियन भाई साहब के पीछे भागे, किंतु वो भाग गए। और ये फर्श पर जो निशान है उससे प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पहले कोई कालीन था। एलियन भाई साहब कालीन लेकर भागे थे क्या? बॉस कहीं ये वही एलियन तो नहीं जो अपन को जो रात को डरा रहा था, वो औरत की आवाज में? संभव है। तेरे पैरों के पास क्या बॉस? गुलाब की एक पंखुड़ी पड़ी है, जरा उठा दो। डर क्यों रहा? हाँ बॉस, अपन डर गया बॉस। सूखी हुई पंखुड़ी से चिपका हुआ बाल। इंस्पेक्टर साहब लीजिए, धरिए इसे। गुलाब की पंखुड़ी और लंबा बाल, मतलब लड़की। अरे सरल साधारण घर में न्यूनतम तकनीक वाली घड़ी लगाई है आपने नहीं, मतलब आपके भाई साहब स्टीवन भाई साहब ने। 11:20। हाथ मत लगाइएगा। ना। इंस्पेक्टर साहब, संभवतः यही है हत्या का औजार। घड़ी 11:20 पर बंद हुई। 31 जुलाई रात के 11:20।
इंस्पेक्टर साहब, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि हत्या का समय रात के 11:20 रहा होगा। बालों का क्या चक्कर है इस घर में? यहां भी बाल चिपके हुए हैं। पता लगाइए स्टीवन के सर के बाल का रंग क्या था। हाँ पाठक साहब, पिछली सुनवाई पर तो आप कोई खास निष्कर्ष निकाल नहीं पाए थे। आज क्या कहते हैं आप? बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन जज साहब केडी सर क्या कहेंगे? कहने को कुछ बचा ही नहीं है। सारे सबूतों से साबित होता है कि चंदू मोहिते ने स्टीवन टायलर को मचान पर से धक्का देकर मार डाला। यही जज साहब, यही कहने जा रहा था मैं कि स्टीवन टायलर की हत्या मचान पर हुई ही नहीं। स्टीवन टायलर की हत्या उनके अपने घर में की। माफ कीजिएगा केडी सर, लेकिन आप ये अदालत को गुमराह करने के चक्कर में आप कौन सी गुगली फेंक रहे हैं? नहीं, गुगली नहीं, ये दूसरा है। मैं समझाता हूँ, समझेंगे नहीं आप। योर ऑनर, कल मैं स्वयं स्टीवन टायलर जी के घर गया था। वहां एक विचित्र बात सामने आई। उनके हॉल में जो कालीन था वो कालीन लापता है और एक लोहे की बनी भारी सी घड़ी जो योर ऑनर बंद थी वो दीवार पर लटक रही थी कुछ टेढ़ी। ये जिस समय पर बंद हुआ है योर ऑनर 11:20, ये हत्या का समय है और ये जो दिनांक है 31 जुलाई 2013, हत्या का दिन, तभी से ये घड़ी बंद है यार। केडी सर माफ कीजिएगा, लेकिन आप इस बंद घड़ी से क्या साबित करना चाहते हैं? हाँ पाठक साहब, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। जज साहब, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था कि ये घड़ी जो है ये हत्या का औजार है। इसी से स्टीवन टायलर की हत्या की गई थी। योर ऑनर, इस घड़ी की जांच करने पर इसके पीछे अटका हुआ हमें एक बाल मिला, बिल्कुल उसी रंग का जिस रंग के बाल स्टीवन टायलर के थे। स्पष्ट है योर ऑनर कि हत्यारे ने इस भारी लोहे से बनी घड़ी को उसके सर के पीछे दे मारा, जिस कारण से घड़ी भी बंद हो गई और स्टीवन टायलर की सांसें भी। अभी भी ये घड़ी उसी समय पर अटकी हुई है योर ऑनर, 11:20, जैसा कि मैंने कहा हत्या का समय, और 31 जुलाई 2013 हत्या का दिन योर ऑनर। स्टीवन जी की हत्या करने के बाद हत्यारे ने बड़ी सफाई से इस घड़ी को वापस अपने स्थान पे लगाना चाहा, किंतु लाश को ठिकाने लगाने की शीघ्रता में ये घड़ी थोड़ी सी तिरछी रह गई योर ऑनर, जिस कारण मेरा ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। अब आगे की कहानी मैं बताता हूँ जज साहब। क्या हुआ कि खूनी ने लाश को कालीन में लपेटकर अंधेरे में मचान पर से फेंक दिया ताकि किसी को उस पर शक ना हो। क्यों केडी साहब, सच बोल रहा हूं ना? अब तो मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिए। मान लिया कि स्टीवन का कत्ल घर पर ही हुआ है, लेकिन उसका कातिल कोई और नहीं है, अपना चंदू है। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि चंदू हत्यारा है? क्योंकि हत्या करने के लिए हत्यारे का वहां उपस्थित होना आवश्यक था, और चंदू के उस रात उस समय पर वहां उपस्थित होने का कोई प्रमाण नहीं है देशमुख साहब। चंदू ने खुद पुलिस को बताया है कि 10-15 दिन पहले उसने स्टीवन के घर से महंगे लेंसेज चुराए। अब ये गंवार आदमी है, इसको साल में कितने महीने होते हैं तो पता नहीं है। टाइम का क्या हिसाब किताब रखेगा ये? आप तो समझदार आदमी, आप समझ सकते हैं कि आज 12 तारीख है तो 10-12 दिन पहले 31 जुलाई होगी ना। लेकिन मैं तो 9 बजे उनके घर गया था। मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाया था। साहब फिर से काम पर रख लीजिए। हमें तुझे कभी काम पर नहीं रखो सिंधु, चोर है तो चोर को। और अंदर के कमरे में चले गए। मैंने गुस्से में वहां रखा हुआ कैमरे का लेंस चुरा लिया और तुरंत वहां से कल्टी हो गया। झूठ बोल रहा है तू, सफेद झूठ। स्टीवन साहब के घर तुम 9:15 बजे नहीं
11:15 बजे गए थे, नशे में धुत। पहले तुम स्टीवन साहब के सामने गिड़गिड़ाए काम के लिए, और जब उन्होंने मना कर दिया तो तुम्हारा पारा चढ़ गया और तुमने घड़ी उठाई, स्टीवन साहब के सर पे दे मारी। उनकी लाश को कालीन में डालकर तुम मचान पर ले गए और मचान से फेंक दिया ताकि किसी को शक ना हो कि कत्ल तुमने किया है। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जज साहब, मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है, मेरी मरी माँ की कसम। उसे तो उस एलियन ने मारा होगा। इस केस में एलियन का कोई लेना देना नहीं है। एलियन का ही लेना देना है, उसी ने किया है ये सब कुछ। पहले तो एलियन ने स्टीवन साहब को मार डाला, उसके बाद उस रात वो मुझे भी मारने वाला था, लेकिन मैं अपनी जान बचा के भाग गया। और ये शेखर पाटिल, उसे भी उसी ने किडनैप किया है। एलियन? कोई एलियन नहीं है जज साहब, ये कोई मनुष्य है। ये जो भी घटनाएं घट रही हैं, इसके पीछे किसी मनुष्य का ही हाथ है। ये एलियन भाई साहब मेरे कमरे में भी आए थे मुझे डराने, किंतु मैं डरा नहीं। उनसे हाथ मिलाने गया तो वो भाग लिए। और कल मेरे सहायक श्रवण स्टीवन के घर गए थे, तो वहां इनकी भेंट भी हुई एलियन साहब से। वहां से भी भाग लिए एलियन साहब, लेकिन श्रवण उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग करके लाए। आपकी अनुमति चाहता हूं अदालत में चलाने की। अनुमति है। इनकी भाषा तो बड़ी विचित्र है पाटिल साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या कह रहे हैं। जज साहब वो समझ में इस कारण से नहीं आ रहा क्योंकि ये जो काले करतूत करने वाले लोग होते हैं, उनका दिमाग, उनकी बुद्धि वो भी उल्टी ही होती है यार। बस थोड़ा सीधा करने की आवश्यकता पर सीधे किए देता हूँ यार। देखिए अब समझ में आ जाएगा। चले जाओ, सब चले जाओ यहाँ से। वर्धापुर अब हमारा है। जो भी यहाँ रहेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। चले जाओ। ऑर्डर। मैंने कहा था ना ये सब एलियन का किया हुआ है। अब आया आपके लोगों की समझ में, तो भागो यहाँ से वरना वो सबको मार डालेगा। चंदू शांत हो जाओ मेरे भाई। पर इनकी भाषा हमसे इतनी मिलती जुलती कैसे हो सकती है पाटिल साहब? क्योंकि साहब वो हम सबसे मिलता जुलता है या मिलती जुलती है, अर्थात हमारे जैसा ही कोई मनुष्य है, कोई सज्जन या फिर कोई देवी। स्वर भी तो योर ऑनर महिला की ही है। अगर आप आज्ञा दे तो रसीली जी को एक बार फिर से कटघरे में बुलाकर उनसे चंद प्रश्न करना चाहूंगा। इजाजत है। रसीली जी सच्ची सच्ची बोलना, हाँ कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही एलियन बनकर सबको डरा रही हैं? ये जो स्वर अभी अभी उल्टी भाषा में जज साहब ने सुना, कहीं स्वर आप ही का तो नहीं? नहीं वकील बाबू, मैं ऐसा क्यों करूंगी? आपका क्या मतलब है कि मैंने अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया और लोगों को डराया? जज साहब मैं सिर्फ एक नाचने वाली हूँ। हाँ, नाचने से याद आया, ये जो आपका धंधा है, क्षमा चाहता हूँ, आपका व्यवसाय है, सूत्रों के अनुसार अब स्टीवन साहब के देहांत के बाद तो अच्छा खासा चल पड़ा है, जोर पकड़ रहा है। मैं फिर भी यही कहूंगी कि मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। चलिए आप आग्रह कर रही हैं तो मान लेते हैं कि आपने स्टीवन साहब की हत्या नहीं की। तो ये तो बताइए कृपया कि आप उस रात स्टीवन साहब के घर क्यों गई थी नृत्य का प्रदर्शन करने, और इससे पहले कि आप ये कहें कि आप वहां नहीं गई थी योर ऑनर, स्टीवन साहब की घर की जांच करने पर वहां गुलाब की ये सूखी हुई पंखड़ी मिली है, जिसमें आप देखिए किसी महिला का लंबा सा बाल चिपका हुआ है। अब वर्धापुर गांव में केवल एक ही महिला है जो अपने चूड़े में गुलाब का फूल लगाती हैं, और वो आप हैं रसीली जी। हाँ, मेरा मतलब है हाँ, मैं गई थी उस रात स्टीवन साहब के घर पर। पर जज साहब मैंने स्टीवन साहब को नहीं मारा है। फिर तुम वहाँ क्या करने गई थी रसीली? मैं तो बस ये कहने गई थी कि स्टीवन साहब आप क्यों मेरे पेट पर लात मारना चाहते हैं? नाचने में क्या बुराई है?
बड़ी बड़ी फिल्मों की हीरोइनें नाचती हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं कहता, तो मुझे क्यों? अब देखिए, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मेरी माँ है, 2 छोटी बहनें हैं। अगर मेरा धंधा बंद हो गया ना तो वो लोग भूखे मर जाएंगे। अब I can't help you, okay? Just go. पर I said go, please go. तो ये संभव है रसीली जी कि आप वहाँ गई, आपके मनाने पर वो नहीं माने और उन्होंने आपकी सहायता करने से इनकार कर दिया, तो आपने वो भारी भरकम घड़ी उठाकर उनके सर पे मैंने उससे शेखर पाटिल, वो शेखर पाटिल। क्या हुआ गोपी? क्या शेखर पाटिल की लाश मिली जंगल से? नहीं सरपंच साहब, लाश नहीं मिली उसकी, उल्टा उसे तो भगवान मिल गए। ओम एलियन देवाय नमः। संसार माया है, कब तक उलझे रहोगे इससे? ये दुनिया झूठी है, झूठी। असली दुनिया तो वो है जो मैं स्वयं देख कर आया हूँ। आप किस दुनिया की बात कर रहे हैं शेखर जी? वहीं जहां मुझे त्रिलोकी एलियन लेकर गए थे। कितनी शांति, कितना आनंद है वहां। भाइयों और बहनों, ये एलियंस पराये नहीं हैं, हमारे अपने हैं। हमारे पूर्वज इस धरती के मानव। मृत्यु के पश्चात जब उनकी आत्मा ऊपर जाती है तो एलियंस के रूप में कभी कभार वो हम लोगों से मिलने इस धरती पर चले आते हैं। उन्हें गलत मत समझो, एलियंस हमारे दुश्मन नहीं है, शांति चाहते हैं। बस यही संदेश देने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। तो क्या आप उनकी दुनिया में वापस चले जाएंगे? नहीं, मैं इसी पावन भूमि में रहूंगा और पूजनीय एलियंस का संदेश आप सब तक पहुंचाते रहूंगा और आप सबके कल्याण के लिए जन्म जन्मांतर तक कार्य करता रहूंगा। त्रिलोकी बाबा की, 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 त्रिलोकी बाबा की। त्रिलोकी बाबा की जय। कहिए, क्या सेवा करूं आपकी? जब से ये उड़न तश्तरी हमारे गांव में उतरी है तो काफी संख्या में लोग यहाँ आने लगे हैं और कुछ लोगों ने तो यहाँ पर बसने की भी इच्छा जाहिर की है, जिसकी वजह से हमारी जमीनों के भाव एकदम आसमान छूने लगे हैं। लेकिन शेखर बाबू, ये चंदू हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है। वो कैसे? वो ऐसे शेखर बाबू कि चंदू बार बार ये बात दोहराया जा रहा है कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है, स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने की है। अगर ये बात अदालत में साबित हो गई तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमारी जमीनों के भाव जो आसमान को छू रहे हैं, लुढ़क कर जमीन पे आ जाएंगे। समझ सकता हूँ सरपंच बाबू। वैसे देखा जाए तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा जमीन तो आपकी ही है। शेखर बाबू, उस जमीन की सड़क के पास का एक टुकड़ा मैं आपके नाम पे कर दूंगा, वो भी एकदम मुफ्त, जहाँ पर आप अपना होटल बना के सारी उम्र आराम से रहना। बस मुझे इस भारी नुकसान से बचा लीजिएगा। अगर आप एक बार अदालत में ये कह दें कि स्टीवन साहब की हत्या एलियन ने नहीं चंदू ने की है, तो गांव वालों का खौफ एलियन से दूर हो जाएगा और हमारी जमीनें सोना हो जाएंगी और हम सब की चांदी। अमन पसंद एलियन। अब शेखर पाटिल का किसी एलियन द्वारा अपहरण होना और अचानक बाबा बनकर प्रकट होना, ही बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। बात में कहीं न कहीं सत्य का अभाव है। सत्य का भाव बोले तो बहुत भाव नहीं रे, अभाव। अर्थात तेरी भाषा में वो लोचा, लफड़ा। माँ की जय बॉस, एकदम सॉलिड बोल रहे हो आप, एकदम सॉलिड बॉस। अपन मुझे लगता है ये पाटिल है, पाटिल ये सबको येड़ा बना रहा है। हाँ, लेकिन येड़ा बना कर कौन सा पेड़ा खा रहा है वो, ये तो पता लगाना पड़ेगा। क्या बात है बॉस, क्या लग रहे हो अपन की लैंग्वेज में बात कर रहे हो, एकदम स्टाइल, एकदम स्टाइल। चल, फोन बज रेला है तेरा, उठा रेला अपन।
शेख यूसुफ वर्धापर के जंगल के काले किले पर कल शाम 5 बजे मिलो। बॉस आप टेंशन मत लो, अपन बोल रहे हैं ना, ट्रस्ट करो ना अपन पे। वो नचनिया है ना, वो क्या नाम है उसका, रसीली, उसने अपनी मीटिंग फिक्स कर ली है। वो पोचर होता है ना, वो आदमी जो जानवर लोगों का खाल बेचता है, उसके साथ। आप टेंशन मत लो बॉस, अपन विश्वास करो ना, मैं सब सेट करेगा। रुक जाओ बॉस, अपन को लगता है वो आ गया। हमको रसीली ने भेजी जानवरों का खाल लेने के लिए। तुम लाई खाल? माल लाया हो? हम लाई माल, तुम खाल लाई? खोल कर देखा। रुक जा, नकाब उतार, उतारने का। चल नकाब उतार। पवन साहब, योर ऑनर, पहले दिन से ही मुझे संदेह था कि स्टीवन टायलर की हत्या किसी पोचर ने, अर्थात किसी तस्कर ने की, जो घने जंगलों में पशुओं की खाल, दांत, सींग इत्यादि की अवैध तस्करी कर रहा था। आज उसी तस्कर का चेहरा योर ऑनर मेरे सहायक श्रमण और पुलिस की सहायता से आपके सामने है। बब्बन जी जो इस समय कटघरे में खड़े हैं। केवल इतना ही नहीं और ऑनर, बब्बन साहब की घर की छानबीन करने के बाद ये एलियन की पोशाक प्राप्त हुई है। जो एलियन मुझसे साक्षात्कार हुआ था उसने भी यही पोशाक पहनी थी। जब बब्बन जी ने इतना कुछ किया है योर ऑनर, तो पूरी तरह से संभव है कि स्टीवन टायलर की हत्या भी इन्होंने की है। जज साहब, लेकिन मैंने स्टीवन साहब का खून नहीं किया है। ये बताइए बब्बन जी कि आप एलियन की पोशाक पहनकर क्यों डरा रहे थे सब? बुरा मत मानिएगा केडी साहब, लेकिन एक छोटा सा कंफ्यूजन है। पिछली अदालत में आपने एलियंस की जो रिकॉर्डेड आवाज पेश की थी अदालत के सामने, वो एक महिला की थी, तो बब्बन कैसे एलियन हो सकता है? जज साहब, देशमुख साहब का प्रश्न तो उचित है और इस प्रश्न का उत्तर ये है कि स्टीवन टायलर की हत्या एक नहीं 2 व्यक्तियों ने मिलकर की है, रसीली और बब्बन जी। रसीली उस समय, उस रात को वहां उपस्थित थी स्टीवन टायलर के घर जब स्टीवन टायलर की हत्या हुई, और संभवतः वो भारी सी घड़ी बब्बन जी ने ही उनके सर के पीछे दे मारी थी। हत्या कर देने के बाद बब्बन जी आप ही लेकर गए होंगे स्टीवन टायलर को उस मचान तक अपने कांधे पर उठाकर, क्योंकि रसीली तो बेचारी महिला है, उसके बस की बात ही नहीं है। जज साहब, ये काम रसीली ने अकेली ने किया होगा, मैं उसके साथ नहीं हूँ। आप उसी को पकड़ो। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? रसीली आपके इस कार्य के बारे में, जो अवैध तस्करी आप करते थे, उस बारे में सब कुछ जानती थी, तभी तो उसने मेरे सहायक श्रमण को भेजा था आपके वहाँ जंगल में आपसे मिलने। लेकिन मेरी रसीली से ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। फिर किसके कहने पर आप वहाँ जंगल में गए थे श्रमण से मिलने? किसी ने तो बताया होगा आपको। बोलिए बोलिए, कौन है वो व्यक्ति? रसीली ही होगी। नहीं साहब, नहीं। रसीली नहीं तो कौन है बब्बन जी? सरपंच। जज साहब, इस खाल के खेल के पीछे वही हैं। तो आप ही हैं असल षड्यंत्रकारी, असल हत्यारे। बब्बन और रसीली को आप अपने इशारों पे नचा रहे थे। हाँ? देखिए पाठक साहब,
मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ मत छिपाइए, बोलिए सत्य। मेरा गुनाह सिर्फ इतना ही है कि मैंने जंगली जानवरों को मारकर उनकी खाल और दांत बेचकर कुछ पैसे जरूर कमाए हैं। और जज साहब, मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसा करना कानूनन गुनाह है, मगर हमारे लिए जंगल में जितने जानवर कम हो उतने अच्छा है। आपने जानते हैं कुछ साल पहले हमारे गांव में तेंदुओं का इतना कहर था कि हर रोज रात को एक ना एक आदमी को पकड़ के ले जाता और मार के खा जाता था। और जब से हमने इसको मारना शुरू किया तब से हमारे गांव में इसका आतंक काफी कम हो चुका है। समझ गया। ये जो तस्करी आप कर रहे थे, इसे आपने समाज सेवा को रूप देना चाहा, और जब स्टीवन टाइलर ने आपकी इस समाज सेवा पर प्रश्न उठाया तो आपकी तस्करी चालू रहे, इस कारण आपने उसे ही उठा लिया। यहाँ गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे उनके साथ कितने अच्छे संबंध है। स्टीवन साहब मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बब्बन जो है, जो एलियन बनकर डरा रहा था, लोगों को भयभीत कर रहा था, वो स्वयं ही कर रहा था? बब्बन को मैंने ही बोला था एलियन बनने के लिए। सरपंच साहब, मुझे इस केडी पाठक से बहुत डर लगता है। ये अगर वर्धापुर में और ज्यादा दिन टिक गया तो हमारे धंधे की तो पोल खोल जाएगी। घबराओ मत बब्बन, केडी को हम यहाँ टिकने नहीं देंगे। ये एलियन वाली कहानी हमारे बहुत काम आएगी। और आपके पास भी एलियन बनाकर मैंने ही भेजा था ताकि आप डर के मारे यहाँ से चले जाएं और हमारा धंधा सुरक्षित हो जाए। लेकिन वो एलियन जिसे चंदू ने देखा और वो एलियन जिसने मेरे सहायक श्रमण को भयभीत करने का प्रयास किया, वो कौन था? ये असली एलियन है पाठक साहब, जिसने स्टीवन साहब को मार डाला, और ये शेखर भाऊ को भी उसी ने किडनैप किया था। खामोश मूर्ख मनुष्य, निर्दोष देवता समान एलियंस पर खून का इल्जाम लगाता है दोस्त। नरक की अग्नि में जलेगा तू। ऑर्डर! शेखर पाटिल, वहां से मत चिल्लाइए। आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आकर कहिए। जज साहब, बिना वजह एलियंस पर शक करना ये अच्छी बात नहीं है। अरे वो तो महान पवित्र आत्मा होते हैं। जज साहब, जब इस दुनिया में जब कोई अच्छे कर्म करके ऊपर जाता है तब उसे श्री श्री त्रिलोकी एलियंस बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये मूर्ख मनुष्य ऐसे महान पवित्र आत्मा को खूनी होने का इल्जाम दे रहा है, जबकि सच्चाई ये है जज साहब, खूनी कोई और नहीं, स्वयं ये चंदू है। मैं खूनी नहीं हूँ जज साहब, मैंने खून नहीं किया। पाठक साहब मुझे बचा लीजिए मुझे। चंदू चंदू चंदू, तेरे रोने धोने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। चाहो तो अपनी आखिरी इच्छा हम सबको बता सकते हो, हम सब मिलकर तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे, लेकिन तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, वो भी फांसी की। ये किसकी चिट्ठी है पाठक साहब? चिट्ठी नहीं है, सूची है, रिपोर्ट है। वो जो जहां से अंतर्यामी बाबा का अपहरण किया था उस एलियन ने, वहां जो पद चिन्ह पाए गए थे उसकी जांच की रिपोर्ट है। मुंबई से फैक्स होकर आई है, देखिए पढ़िए। क्या हुआ देशमुख साहब? अभी तो आप शांतता पूर्वक प्रवचन दे रहे थे मेरे मुवक्किल को, और अभी अचानक उसके विपरीत आपके मुख पर गंभीरता और उत्सुकता दिखाई पड़ रही है। जज साहब, मैं चाहता हूं कि आप स्वयं सूची को एक बार देखें। इस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि जिस स्थान से हमारे शेखर जी अंतर्यामी बाबा साहब इनका अपहरण किया गया था, वहां पर जो फुटमार्क्स पद चिन्ह मिले थे वो किसी एलियन के नहीं थे जज साहब, वो किसी मनुष्य के जूते थे जिनके नीचे बैल की नाल लगाई गई। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम हमारे अंतर्यामी बाबा के घर की छानबीन करेंगे तो वो जूते इनके घर से अवश्य मिलेंगे। क्यों शेखर जी? देखिए, मैं तो अंतर्यामी हूं नहीं, लेकिन आपका भविष्य मुझे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इंस्पेक्टर साहब आपके घर जाके वो जूते ला सकते हैं। समय बचाना चाहें तो स्वयं बता सकते हैं जज साहब को कहानी अपनी। बताता हूँ पाठक बाबू। जज साहब, मुआफ कीजिएगा, मैं दरअसल थोड़ा भटक गया था।
क्या है कि बरसों से मेरा होटल का धंधा बड़ा मंदा चल रहा था। इसी बीच गांव में एलियंस होने की अफवाह फैली तो मेरी सोई हुई किस्मत जाग गई और मेरा धंधा चल पड़ा। मैं अपनी जागी हुई किस्मत को फिर से सुलाना नहीं चाहता था। वो गांव वालों पर एलियन का हवा बना रहे, इसके लिए मैंने एक प्लान बनाया जिससे गांव वालों को लगे कि एलियन ने मुझे किडनैप कर लिया। फिर झाड़ियों के पीछे हल्का होने के बहाने पहुंचकर मैंने अपने जूते के नीचे बैल की नाल फिट कर दी और फिर वहां जमीन पर कुछ अजीबोगरीब निशान बनाए, ठीक वैसे ही जैसे मैंने वो अंग्रेजी फिल्म में देखे थे। और फिर उसी फिल्म में से मैं अपने मोबाइल पर एलियंस की आवाज़ रिकॉर्ड करके लाया था, उसे प्ले किया, जिसे सुनकर वो सरपंच जी बहुत घबरा गए। अगले दिन सुबह ही मैं किसी दूसरे गांव में चला गया और फिर जब गांव लौटा तो बाबा बनकर प्रकट हुआ। और ये सारा प्लान मुझे एक अंग्रेजी फिल्म से मिला। शायद मेरे पास उसकी डीवीडी पड़ी हुई है, ये देखिए। अरे बाबा ने ढूंढी है, मारो। अरे रोको रोको इन्हें। अरे विचित्र लोग बसे हुए हैं इस गांव में। बॉस अपन बोला था ना, अपन बोला था किधर आए अपन गाउटी लोग के बीच में, अपन निकलते ना कल्टी खाते। बॉस अपन बोले ला चलते हैं। अच्छा, और चंदू का क्या? उस निर्दोष बेचारे को फांसी पे चढ़ जाने दे। बॉस, जब तक असल हत्यारा मिल नहीं जाता यहाँ से हिलेंगे नहीं, समझा तू? चल। क्या यार, सुबह से वॉइस न्यूज आ रही है, बार 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 अपन बोर हो। डीवीडी मस्त कुछ पिक्चर की डीवीडी नहीं देखता। अब अपन देखेगा मस्त इंग्लिश एलियन वाली फिल्म, बिल्कुल कीड़ी बॉस के स्टाइल में। रिलैक्स में हूँ। मुझे भी चल दे। बस अपने फिल्म देख रहे हैं। वो तो मुझे भी दिखाई दे। हाँ बस बस अपने ना ये एकदम सेम टू सेम सीन उधर वो स्टीवन टाइलर के घर पे देखे ले बॉस। हाँ बॉस, सेम टू सेम लाइटिंग, सेम टू सेम साउंड, एकदम सेम टू सेम। कुछ लोचा रख ले रहा बॉस। अच्छा योर ऑनर, इस केस की प्रक्रिया आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं इस फिल्म की डीवीडी को अदालत में दिखाने की अनुमति चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये क्या मजाक है? ये अदालत है केडी सर, कोई सिनेमा घर या वीडियो थिएटर नहीं है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अदालत में आप सिर्फ केस से जुड़े सबूत पेश कर सकते हैं पाठक साहब। योर ऑनर, मेरा विश्वास कीजिए, ये कोई हास्यमय बात नहीं है, ना ही मैं अदालत का समय व्यर्थ करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बहुत अहम साक्ष्य है इस केस से जुड़ा हुआ। कृपया अनुमति दें। मैं पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ इसका एक टुकड़ा दिखाना चाहूंगा। आग्रह करता हूं अदालत से। कीजिए, जल्दी कीजिए। साला गजब गजब, ऐसे ही उड़न तस्वीर हमने उत्तराखंड जंगल में देखी थी और ये फिरंगियों ने तो उस पर फिल्म भी बना डाली।
कसम अपने मरी हुई माँ की जज साहब, मुझे भी ये एलियन उन झाड़ियों के पीछे से ऐसे ही डरा रहा था। ऐसे ही दो डरावनी लाल आंखें, कमाल है इन फिरंगियों की। पूरा का पूरा सीन जैसे कि वैसे छाप डाला। योर ऑनर, फिल्म के शेष में फिल्म के कार्यकर्ताओं को जो श्रेय दिया जाता है जब उनका नाम आता है, देखिए इस फिल्म के जो स्पेशल इफेक्ट्स हैं यानी कि विशेष प्रभाव का जो कार्य है वो स्टीवन के भाई कर्क टाइलर ने किए हैं। योर ऑनर, कितना सुंदर काम किया है। मैं कर्क जी को बुलाकर पूछना चाहता हूँ कि कैसे किया है। अनुमति है। हाय कर्क, इस चलचित्र में जो विशेष प्रभाव का कार्य है, स्पेशल इफेक्ट्स इन दिस फिल्म, वो आप ही ने किए हैं। You've done it. हाँ, मैंने किया है। It's my profession. Of course. बहुत बढ़िया किया है। योर ऑनर, इस चलचित्र में जो उड़न तस्तरी हमने देखी, वैसी ही उड़न तस्तरी वर्धापुर में अन्य लोगों ने देखी, गांव वालों ने, चंदू ने भी। और ये जो दृश्य दिखाया गया था वो प्रकाश और ध्वनि को लेकर जो विशेष प्रभाव वाला जो दृश्य देखा था, वैसा ही दृश्य मेरे सहायक श्रमण ने उस रात स्टीवन टाइलर के घर पर देखा। अभी ने किया था। What do you mean, Mr. पटक? ये सब मैं कर रहा था? श्रमण जिस रात स्टीवन के घर गया था, मैं वहां भी नहीं था। I only came the next morning. You're lying, Mr. टाइलर। झूठ बोल रहे हैं आप। क्योंकि योर ऑनर, दूसरे दिन सवेरे सवेरे जब मैं स्टीवन टाइलर के घर गया तो कर्क भाई साहब की गाड़ी वहां बाहर पार्क मिली जिस पर पानी की बूंदें थी। अब सवेरे तो बरसात हुई नहीं थी योर ऑनर, बरसात रात को हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि इनकी गाड़ी रात को बरसात में खड़ी थी, जिसके कारण बूंदें गाड़ी पर पड़ गई थी, रह गई थी। योर ऑनर, क्या कहना चाहेंगे आप? गाड़ी से याद आया योर ऑनर, जब मेरे आग्रह पर पुलिस ने इनकी गाड़ी की छानबीन की तो इनकी गाड़ी की डिक्की में से वो सारा सामान बरामद हुआ जिससे वो उड़न तस्तरी चलाई जाती है, बनाई जाती है। अब क्या क्या किया जाता है यही जाने ये विशेषज्ञ हैं। अगर आप की आज्ञा हो तो मैं प्रस्तुत करूं अदालत में। इजाजत है। धन्यवाद योर ऑनर। श्रवण, यही वो सारा सामान है कर्क साहब जिससे आप ये स्पेशल इफेक्ट्स करते हैं। इसको झुठलाने का प्रयास मत कीजिएगा क्योंकि इन पर आपकी उंगलियों के निशान है और मुंबई के विशेषज्ञ से हमने चेक करवाया तो स्पेशल इफेक्ट्स और वो उड़न तस्तरी जो है वो इसी के द्वारा वो सब होता है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? Yes, I admit, वो मैं ही था। I did all that. ऑर्डर। मैं ऐसे ही स्कैम क्रिएट करने के लिए ये सब कर रहा था। लेकिन योर ऑनर, ये केस स्टीवन के मर्डर को लेकर है ना कि एलियन चीटिंग के बारे में? कौन था वो जिसने 31 जुलाई की रात को मेरा ब्रदर का खून किया? That's what we're here to find out. धैर्य रखिए कर्क साहब। I mean, be patient। मैं उसी पे आ रहा था। ये बताइए कि 31 जुलाई की रात को आप कहाँ थे? मैं? Why are you asking me? It's a simple question, please answer. मैं मुंबई में था। क्यों? मुंबई में क्या कर रहे थे? मिस्टर पटक, मैं एक बॉलीवुड फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स का काम कर रहा हूँ। I've been in Mumbai for the last month. Right. तो ये जो आपके दिग्दर्शक थे, प्रोड्यूसर ऑफ योर फिल्म, उन्होंने आपको वो जुहू क्षेत्र के अल्फा होटल के कमरे में ठहराया था। Am I right? फिर वो डील जो आपकी थी फिल्म पर स्पेशल इफेक्ट्स करने का जो कार्य कर रहे थे वो रद्द हो गई थी। आप नहीं कर रहे थे उस चलचित्र पर काम। तो फिर भी आप अपने खर्चे पर मुंबई के उस होटल में, जो कि बहुत महंगी होटल है, अपने खर्चे पर आप वहाँ रुके। क्यों? मुंबई दर्शन करना चाहते थे या कोई और विशेष कार्य था? मुझे कुछ पर्सनल काम था। कैसा निजी कार्य बताएंगे?
बोलने में कष्ट हो रहा है तो कोई बात, मैं बता देता हूँ। जज साहब, बात यह है कि 31 तारीख की रात को ये मुंबई के जूहू क्षेत्र के अल्फा होटल में थे ही नहीं। इन्होंने रिसेप्शन पर चाबियां दी थी और कहा था कि मैं एक दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, कीप इट विद यू। और फिर आप मुंबई से यहाँ वर्धापुर आ गए, अपने भाई की हत्या करने की मंशा अपने साथ लेकर, और ऐसा आपने किया। उस भारी भरकम घड़ी को बेचारे के माथे के पीछे दे मारी और उसकी हत्या कर दी। यू किल्ड योर ब्रदर कर्क टायलर। हाँ, वो मैं ही था, मैंने स्टीवन को मारा। I killed my brother. पिछले 2 साल से मेरे पास कोई काम नहीं, मिलियंस का कर्ज है मेरे ऊपर। मेरे क्रेडिटर्स मुझे जान से मरने की धमकी दे रहे थे। अपनी जान बचाने का मुझे एक ही तरीका नजर आया। स्टीवन was my step brother और उसकी अपनी कोई फैमिली नहीं थी, तो उसके मरने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम, और मैं अपनी कर्ज से फ्री। हत्या तो हत्या, लेकिन ये जो आपने नौटंकी की, एलियन और उड़न तस्तरी, ये करने की क्या आवश्यकता थी आपको? क्योंकि स्टीवन का लाश नहीं मिल रहा था, और जब तक उसका लाश नहीं मिलता, उसके मरने का सबूत नहीं मिलता, तो उसका प्रॉपर्टी मेरा नहीं हो सकता था। मुझे पता नहीं था कि वर्धापुर के जंगल्स में लेपर्ड्स भरे हैं जो उसका लाश को घसीट कर कहीं दूर ले जाएंगे। नहीं तो मैं स्टीवन का लाश घर पे ही छोड़ देता। कैसा भी करके मुझे ये प्रूफ चाहिए था कि स्टीवन मर चुका है। उसका लाश का एक टुकड़ा मिलना भी बहुत जरूरी था, लेकिन मैं अकेला इतना बड़ा जंगल में उसका लाश नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए मैंने विलेज में एलियन का हवा फैलाया, उड़न तस्तरी उड़ाया, ताकि सबको लगे कि एलियन उसी से उतरा है और कहीं जंगल में छिपा है। और जब उसे ढूंढने लगे तो स्टीवन का लाश मिल जाए और मुझे मेरा प्रॉपर्टी। अब दुर्भाग्यवश कर्क साहब, आपको आजीवन कारावास में रहना पड़ेगा। आई मीन, यू आर गोइंग टू बी बिहाइंड बार्स द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। योर ऑनर, द डिफेंस रेस्ट, अर्थात प्रतिपक्ष यहीं अपना कार्य समाप्त करता है। ये अदालत मिस्टर कर्क टायलर को अपने भाई स्टीवन टायलर की हत्या का दोषी पाते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा देती है और चंदू मोहते को बाइज्जत बरी करती है। केस बंद हुआ। हाँ देशमुख साहब, कहा था ना मैंने आपसे कि बस रवाना हो जाएंगे मुंबई के लिए। चलें? गुरु हैं आप, हमारे आशीर्वाद दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं। तथास्तु।